कहाँ है बोरी रखी? सही है। तो पूरे ब्लॉग का एंड किया था, घर की सफाई किया था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नंदिनी निलास्ता के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बिल्कुल सुबह सुबह चल गई हूँ और अभी अच्छे से उजाला भी नहीं हुआ है, अंधेरा ही है। और ये देखिए बाहर का सीन, नज़ारा, चिड़ियों की आवाज़, चींची और कीड़ों की भी आवाज़ जो बारिश के मौसम में हो जाती हैं और धरती में घुस जाती हैं। और यहाँ पे बिल्ली ने खपरे गिरा दिए हैं, कूद फांद करती रहती हैं पूरी रात, तो खपरे गिरा दिए हैं, टूट गए हैं खपरे। तो ये भी एक लॉस ही है। और बिल्कुल सुबह का समय है, लेकिन चिड़ियों से ज़्यादा अभी लग रहा है चिड़ियाँ भी नहीं जगी है। और जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं बारिश वाले दिनों के, वो बहुत ज़्यादा चीं 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 कर रही हैं। और अभी अच्छे से अंधेरा ही है, अभी उजाला नहीं हुआ है, सब लोग अभी सोए हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आए हैं तो बाहर देखिए अम्मा भी अपने घर की झाड़ू लगा रही हैं, मैं भी झाड़ू ही लगा रही हूँ, क्योंकि सबसे सुबह यही काम होता है। बढ़िया अपने घर दरवाजे को साफ़ कर दो, उरेन डाल दो। पिछली बार उरेन मैंने गलत बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। उरेन कहते हैं। देखिए अम्मा ने भी उरेन का डब्बा रख रखा है। और यहाँ पे चौतरिया हमारी जो है बिल्कुल ख़राब हो गई है बारिश के दिनों के कारण। तो जब तक बारिश हो रहा है ना, तब तक यहाँ जो धरती वाली चीज़ है वो बिल्कुल भी अभी नहीं सही करेंगे, नहीं तो बारिश आएगा और दोबारा से वही का वही हो जाएगा। ऐसा ही हो जाएंगे दोबारा और ज़्यादा, बल्कि और मिट्टी गिर जाती है अगर सही कर दो तो इसीलिए थोड़ा बारिश शांत हो जाए तो इन सब चबूतरों को सुधारेंगे। ऐसे हमें भी अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता और साफ़ सफाई करने में भी उतना मन नहीं लगता। तो गांव का जीवन दोस्तों बहुत बढ़िया है मेरे ख्याल से, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमेशा चिड़ियों की आवाज़, मोरों की आवाज़ भी आ रही होगी आप सभी को। सुबह सुबह मोर भी अपनी बांग देते हैं और सभी लोगों का सुबह सुबह एक साथ काम करना, एक ही मतलब रूल नियम सभी के एक ही तरीके के हैं, जबकि शहर के अलग अलग नियम होते हैं लोगों के और एक साथ होते भी नहीं है काम। तो यहाँ पे मैं अपने दरवाजे के पास उरेन दे रही हूँ और मेरी पड़ोसन है, चाहे अम्मा है, वो भी अपने अपने दरवाजे की उरेन सुबह सुबह उठ के, सभी औरतों का गांव में यही काम है। तो अब देखिए मैं बाहर झाड़ू लगा दी हूँ, दुकान में झाड़ू लगा दी हूँ। उसके बाद आ गई हूँ हाथ मुँह धोने, कुल्ला करने, ब्रश करने और मुँह धोऊंगी। सुबह सुबह मुँह धो लेती हूँ, चाय पीने से पहले ना एक बार ऐसे मुँह हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश सा लगता है। और अभी झाड़ू पूरी नहीं लगी है, सिर्फ बाहर बाहर की ही झाड़ू लगाई है, अभी पूरा घर बाकी है और घर के और भी काम जो है बाकी है। तो सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लिया है, हाथ मुँह धो लिया है, थोड़ा सा मतलब अपना खुद थोड़ा तैयार हो जाओ, उसके बाद काम वाम करो, चाय पी लो, तो थोड़ा सा फ्रेश सा लगने लग जाता है और काम करने का एक नया ही जोश आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए नीम की पत्तियाँ, इन दिनों भी पता नहीं क्यों नीम की पत्तियाँ गिर रही हैं, जबकि नीम की पत्तियाँ हमेशा चैत के महीने में गिरती हैं, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में गिरती हैं नीम की पत्तियाँ, पूरी पक जाती हैं और सारा ही पेड़ खाली हो जाता है और सारी ही नीम की पत्तियाँ झड़ जाती है उस समय। लेकिन पता नहीं इस समय भी क्यों इतनी ज़्यादा नीम की पत्तियाँ झड़ रही है। और नीम का पेड़ ऐसे लगा हुआ है ना कि जैसे बिल्कुल हमारे घर को ढक रहा हो, हमारे घर के एकदम ऊपर उसने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, ऐसा लगता है। सारी नीम की पत्तियाँ देखिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ नीम की पत्तियों से। बाथरूम में भी आ जाते हैं और जहाँ से पानी जाता है वो सारा मुंद जाता है, तो बार बार नर्दा में भी साफ़ करना होता है, बाथरूम में भी। और इतनी सारी नीम की पत्तियाँ यहाँ हो गई हैं, बारिश होता है तो यही धरतियों में चिपक जाते हैं, फिर जल्दी से मतलब हटते नहीं है झाड़ू लगाने पे। और चाहे जितनी भी सफाई कर लो, हल्की सी भी हवा चली तो तुरंत नीम की पत्तियाँ झड़ती है और पूरा आंगन गंदा हो जाता है। वरना मेरा आंगन गंदा ना हो, मुझे ऐसा लगता है, इतनी सफाई तो मैं रखती हूँ, आंगन गंदा ना हो। लेकिन तो अभी चाय तो नहीं पी है, अभी घर की सिर्फ साफ़ सफाई ही हो रही है। और ये भूसा की बोरी लेके जा रही थी, क्योंकि अम्मा के यहाँ से भूसा का मतलब भंडा उन्होंने खाली किया था, तो उसी में से भूसा निकला था। तो ये भूसा हमारे काम आ जाएगी, जब मट्टी हट्टी हम छापेंगे तो उसके काम आ जाएगी। इसके लिए ये थोड़ा सा भूसा रखना पड़ता है, तो रख दिया मैंने वहाँ पे कोने में रख दिया। और यहाँ पे झाड़ू ना थोड़ा सा टूट रही थी, झाड़ू लग नहीं पा रही थी उससे, तो मैंने दूसरी झाड़ू यहाँ पे ले ली है, उसे रख दिया है मैंने। और आस्था अभी सोई रही है, आस्था के पापा बाहर हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ, अम्मा भी अपनी घर की सफाई कर रही हैं। उनका काम बल्कि जल्दी हो जाता है।
कल वो लोकेशन की बाबा कितने पे आती जमा? लोकेशन की बाबा की कितनी? 300-350 बताइए जमा देनी नहीं 25 की सोडा लेकर थे 100 तो मैंने दे दिए थे 300 का कितना बचे ना उठ जाओ सो रही है जब से तुम। तो दोस्तों आज आपको मेरे ब्लॉग में मौसम के सारे ही हाल देखने को मिलेंगे। धूप, गर्मी, हवा, बारिश और ये देखिए अब आ रहे हैं चमकड़ी की तरफ। चलो आस्था आ गो फिर से पानी। और दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर ही नज़ारा है। खेत खलिहान पेड़ पौधे, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहाँ हमारा गांव है, गांव बसता है वहाँ पे। और हमारा गांव दोस्तों बहुत ही छोटा है। कमेंट आया था कि आपका गांव लगता है कि छोटा है, तो हाँ वास्तविकता में हमारा गांव बहुत ज़्यादा ही छोटा है। कहाँ तो आस्था के पापा भी चले गए थे अम्मा की हेल्प करवाने। अम्मा कुछ बोरी में नांजे धोने गई थी चंकुरी में, और राई धोने गई थी, उसमें कुछ दिक्कत थी, तिल उलर भरे थे तो वही साफ़ करने गई थी अम्मा। तो वही बोरी लाने में आस्था के पापा चले गए थे मदद करवाने, क्योंकि रास्ता बारिश हो गई थी जिसकी वजह से रास्ता बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो गया था। तो अम्मा के और आस्था के आने का डर था, तो इसीलिए आस्था के पापा चले गए थे, वहाँ से बोरी उनकी उठवा लाए। और मैं अपने घर में कर रही हूँ काम बाकी घर के। और यहाँ पे कुछ कपड़े अलमारी में रखे थे जो कि बार बार ख़राब हो ही जाते हैं, चाहे जितना भी सजा के रख लो, आस्था या फिर मैं। लेकिन इसमें इस बार आस्था के कपड़े बिखरे हुए नहीं हैं, हमारे ही कपड़े बिखरे हुए हैं। तो वही है, मैं सभी कपड़ों को तह लगा रही थी और इन डलैयों में रख रही थी। तो एक डलैया मैंने बना रखी है आस्था की, उसमें सिर्फ आस्था के ही कपड़े होते हैं, और दूसरी बना रखी है अपने लिए और आस्था के पापा के लिए। तो दोस्तों कपड़े तो मैंने तह लगा दिए हैं, अब इन दोनों खटोलियों के कपड़े को भी तह लगा दूं। और दोस्तों ये जो इधर आपको बड़ी वाली खटोली दिख रही है, इस खटोली को हमें चेंज करनी थी, इसमें नई रस्सी लगानी है। ये जो रस्सी है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, लगभग 2-2.5 साल 3 साल हो गई है पुरानी, तो ये टूट तो चुकी है, इसे सही करनी है इस वाली। तो हमने सोचा जब तक काम चल रहा है तब तक चलाओ, उसके बाद नई तो लगानी ही है। तो वो एक छोटी खटोली है आस्था की। तो यहाँ पे खटोली के कपड़े तो सही कर दिए हैं, झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी इस कमरे में। और उसके बाद देखिए दोस्तों आ गई हूँ बाहर में, और यहाँ पे काई लगी हुई थी तो यही साफ़ कर रही थी। बहुत दिनों से काई जमी हुई है, आस्था के गिरने का डर है और अच्छा भी नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो बारिश का लेवल, मतलब काई लगना बारिश का लेवल बताता है कि आखिर बारिश कितनी होती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, गीला रहता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे काई जम गई है। तो वैसे तो हार्पिक एसिड वगैरह से साफ़ हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मैंने ब्रश से साफ़ कर दिया है। ब्रश थोड़ा सा मार दो, अगर और भी मैं ब्रश यहाँ पे रगड़ती तो साफ़ हो जाता है बिल्कुल ही, लेकिन मैंने ऊपरी ऊपरी, क्योंकि फिर से काई लग जाएगी बारिश जैसे ही होगी। वो अभी बारिश का सीज़न तो है ही, बना ही हुआ है, तो बारिश फिर से होगी और फिर से यहाँ पे काई लग जाएगी।
इसलिए मैंने हल्का हल्का सा ब्रश फेर के काई हटा दी है और यहाँ पे पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बारिश हुई थी तो पूरे में कीचड़ कीचड़ धूल मिट्टी वगैरह सब हो गई है। तो यहाँ पे भी पूरे आंगन की सफाई कर दूँगी। तो देखा जाए तो पूरा दिन ना सफाई में ही बीत जाता है। कभी बारिश हो जाती है, कभी हवा चल जाती है, नीम वीम की पत्तियाँ फैल जाती हैं, आस्था कुछ गंदा कर देती है। तो जितना घर बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा काम फैल जाता है। तो एक ही मिट्टी का चबूतरा पड़ गया जो कि इस तरफ, और ये पूरा ही मिट्टी का चबूतरा ना गिरा जा रहा है। मेरे को लग रहा था या तो इसे हटा दूँ या तो इसे सही कर दूँ। पूरा ही ख़राब हो चुका है। बार बार पानी से भी धो ना तो वो सारी मिट्टी झड़ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। बारिश होता है तब भी ऐसा ही होता है और सारी मिट्टी पूरे आंगन में फैल जाती है, बकरी में फैल जाती है और ज़्यादा ही कीचड़ सा होने लगता है। तो ये देखिए आज तो बिल्कुल झाड़ू उठा ही लिया है, पूरे घर की सफाई करने में लग गई। तो फाइनली सफाई तो हो गई थी आंगन की, लेकिन खाना बनाने के बाद मैंने चूल्हा नहीं लीप पाया था। तो अब आ गई हूँ चूल्हे की पुताई करने। चूल्हे की पुताई करने के बाद दोस्तों जितने भी बर्तन हैं उन्हें धोऊंगी, क्योंकि यहाँ पे रखे रखे बर्तन बारिश के कारण थोड़े से वैसे हो गए हैं गीले गीले से। तो वही इन सभी बर्तनों को धो दूंगी और किचन में लगा दूंगी सभी बर्तनों को। और यहाँ पे जितना भी सामान था किचन का वो सारा हटा दूंगी, क्योंकि बारिश हो रही है जिसकी वजह से गीले हो रहे हैं। और बारिश अभी रुकी नहीं थी, लगभग हो ही रही है बारिश, धीरे धीरे हो रही है, बंद नहीं हो रही। तो यहाँ पे चूल्हे की पुताई कर दी है। चूल्हा बिल्कुल नए जैसा हो गया। चूल्हे की पुताई कर दो, चूल्हा जब सुंदर दिखने लग जाता है बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी तो बिल्कुल काला काला दिख रहा है, सूख जाएगा फिर पीले रंग में बदल जाएगा। और दोस्तों आज के ब्लॉग में थोड़ा सा आस्था भी मेरी मदद करेगी, तो वो भी आप देखिएगा। बहुत ही प्यार से सारा काम करेगी आस्था। तो मैंने यहाँ पे आस्था को थोड़े से बर्तन सजाने के लिए बोल दिए थे। जो ये मैंने सारे बर्तन धोए हैं तो ये आस्था को मैंने कह दिया था सजाने के लिए। अब देखो कैसा सजाती है और आप सभी कमेंट करके बताइएगा उसने कैसा सजाया, अच्छा सजाया है या फिर नहीं। तो सारे बर्तनों को दिखाती भी जा रही है साथ के साथ कि ये बर्तन है, ये रख रही हूँ, ये रख रही हूँ। अरे वाह, सही में। तो मैंने जब दोस्तों अचानक से देखा कि आस्था ने कुछ इस प्रकार का सजाया तो मेरे मुंह से अरे वाह ऐसी आवाज़ निकल गई। तो आप सभी का रिएक्शन कैसा है और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आखिरकार आस्था की सजावट। और मैंने सिर्फ इसे बर्तन ही सजाने को बोला था, लेकिन डब्बा डुब्बी से लेके हर चीज़ इसने ध्यान रखा है। एक भी चीज़ ऐसा नहीं कि फैला था किचन में, सारा ही सामान बिल्कुल लगा दिया है। और आखिर में मेरी तरह ऐसे अपने हाथ वो करके दिखा रही है। भगत के चड्डी और टांगे थे वहाँ को भागे थे मैंने बनाऊंगी। लाइट नहीं आ रही है, कब तक तारने का की बोरी आ रही है। बोरी आई है, पता नहीं किसी की है तो इतनी सी। हाँ कर लिया। दोस्तों नहा धो के आ गई हूँ और बिंदी दिख नहीं रही है बिल्कुल भी। नहा धो के आ गई हूँ और घर साफ करते करते पूरा ब्लॉग ख़त्म करने का सोच रही थी और आप देखिए घर का हाल क्या हो गया।
मौसम खराब है, बादल आ गए हैं। देखिए आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों बारिश आ रही थी, कल शाम से आ रही है बारिश। और ये कपड़े मैंने सूखने डाले थे, कल दोपहर में सूखने डाले थे, लेकिन बारिश के कारण सूख नहीं पाए और ये गीले ही हैं अभी तक। तो मैंने यहाँ पे लगाई है एक नई रस्सी लगाई है यहाँ पे चपड़ा के नीचे, कि जब बारिश आती है तो उस समय कपड़े में यहाँ पे अपने सूखने के लिए डाल सकती हूँ। तो ये मेरे कपड़े सूखे ही नहीं थे और गीले अभी तक बने हुए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रस्सी बना दी और कपड़े डाल दिए। और क्षण क्षण भर में एकदम मौसम रंग अपना बदल दे रहा है, करवट बदल दे रहा है बिल्कुल। और कभी एकदम तेज हवा चल रही है, कभी बिल्कुल बारिश हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर मौसम क्या चाहता है। यहाँ पे बिल्कुल तेज़ी से निकल गई है धूप और ये जो मैंने कुछ आज कपड़े धोए थे वो मैं डालने आ गई हूँ सुखाने के लिए। और अभी अम्मा बैठी हैं दुकान पे, तो वो दुकान देख रही हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ जब तक। घर के सारे काम तो दोस्तों हो गए हैं। नीम की पत्तियां दोबारा से आंगन में फैल चुकी है, तो अब आज की सफाई तो समाप्त है। कल की जाएगी सफाई अब दोबारा, क्योंकि अभी हवा और चलेगी तो शायद और नीम की पत्तियां गिर जाए। धूप निकल गया है तो मैं अब झाड़ू वगैरह तो नहीं लगाऊंगी। अब देखेंगे, शाम तक देखेंगे, शाम को झाड़ू लगाना होगा तो लगा दूंगी आंगन में। और यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए मैंने डाल दिए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज मेरे चैनल पे नए आए। कुछ गलती अगर हो जाती है मुझसे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मिलती नेक्स्ट ब्लॉग।